नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पर्यावरण का पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह टॉपिक है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण में दो थिंग्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक, मतलब अजैविक और जैविक, जिसको बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन जैविक और अजैविक तत्वों के बीच जो अंतः क्रिया होती है, इंटर रिलेशनशिप होता है, उसे ही कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। यह इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, हम आगे इसको फ्लो चार्ट में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जानिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों के मध्य जो अंतः क्रिया होती है, इंटर रिलेशनशिप होता है, उसे ही कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टांसले महोदय ने। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री में कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, टांसले महोदय के द्वारा। जबकि पारिस्थितिकी इकोलॉजी का शब्द प्रयोग किया था सबसे पहले हैकल महोदय ने। दोनों वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था हैकल महोदय ने और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था टांसले महोदय ने। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे बड़ी इकाई होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है, तो आप बताएंगे बायोस्फीयर या जीवमंडल। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट और हम आपको बताते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की जो विशेषता है कि पारिस्थितिकी तंत्र, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है, ओपन होता है या विवृत होता है या बंद होता है। तो आप बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र एक क्लोज सिस्टम होता है, विवृत तंत्र होता है। क्लोज किस लिए, कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर यहां से कोई तंत्र शुरू हुआ, यहां से पौधों ने प्रोडक्शन शुरू किया, प्राथमिक उपभोक्ता ने यहां पर किसी चीज को प्रोडक्शन किया, तो इसको उपभोग करते हैं कौन, द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद तृतीय उपभोक्ता, इसके बाद इसको खत्म कर देते हैं डिकम्पोजर। उसके बाद क्या होता है, पुनः डिकम्पोजर द्वारा क्या किया जाता है, इन पदार्थों को वापस प्रकृति में कर दिया जाता है और पुनः उन पदार्थों का उपयोग पौधे करते हैं, जिससे वे भोजन तैयार करते हैं। तो देखेंगे एक क्लोज तंत्र पूरा बन गया, कहीं भी कोई ओपन सिस्टम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक क्लोज सिस्टम होता है, विवृत तंत्र होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जैविक जिसको कहते हैं बायोटिक और दूसरा होता है अजैविक जिसको बोलते हैं एबायोटिक। जैविक मतलब लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में हम लोग क्या समझते हैं, अब लोग पहले समझते हैं कि जैविक क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वह हर चीज जिसमें प्राण होता है, जिसमें है, उसे कहा जाता है जैविक थिंग्स। जैसे आप समझ गए कि इसको हम लोग तीन भागों में बांटे बायोटिक को। कौन कौन, पहला होता है प्रोड्यूसर उत्पादक, दूसरा होता है कंज्यूमर उपभोक्ता और तीसरा होता है डिकम्पोजर। जबकि अजैविक संगठन मतलब जिसमें प्राण नहीं होती है उसको कहते हैं अजैविक। तो इसको तीन भागों में बांटते हैं हम लोग, फिजिकल कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो इस फ्लो चार्ट से हम लोग समझ रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो कंपोनेंट होते हैं मुख्य रूप से, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अब बायोटिक को कितने भागों में बांटा गया, तीन भाग में। कौन कौन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, तो स्पष्ट है कि वे हरे पौधे, इसमें हरे पौधों को हम लोग मुख्य रूप से शामिल करते हैं। तो हरे पौधे जो अजैविक संघटकों के मध्य प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो वे क्या हो गए, प्रोड्यूसर उत्पादक। क्योंकि उन्होंने अपना भोजन स्वयं तैयार किया, इसलिए वे क्या हो गए, प्रोड्यूसर उत्पादक। अब क्या करते हैं कि हरे पौधों के द्वारा जो तैयार किया जाता है मटेरियल, उसका उपभोग कौन करते हैं, कंज्यूमर। तो वे कहलाए उपभोक्ता। अब ध्यान दीजिएगा कि उपभोक्ता भी तीन होते हैं। कौन कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे पशु मतलब जनरली इसमें शाकाहारी को शामिल किया जाता है। तो वे पशु जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों से तैयार करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे ही कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे
हिरन, गाय। वे क्या करते हैं, देखिएगा कि हरे पौधे खाकर वे जीवित रहते हैं, गाय के पौधों के उत्पादों को खाकर जीवित रहते हैं। तो ऐसे उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीय किसे कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? इस श्रेणी में वे पशु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे लोमड़ी और मेढक। लोमड़ी मेढक क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं और वे हिरन और गाय, हिरन को सामान्य लोमड़ी क्या करती है, मांसाहारी जानवरों को, शाकाहारी जानवरों को शिकार करती है। तो ये क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है, जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं और तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। मतलब क्रम से एक चैनल बना हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड है तृतीयक उपभोक्ता। अब इसमें अगला जो जैविक संगठक है उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है डिकम्पोजर। अपघटक क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अपघटक क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, कोई जीव मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब विघटन करते हैं। तो इन्हें विघटनकर्ता भी कहा जाता है। वे अवयव जो मृत अवयवों को साधारण अजैविक घटक में विघटित कर देते हैं तथा घटकों के अजैविक तत्वों की घटकों के अजैविक तत्वों को वापस प्रकृति में कर देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है डिकम्पोजर। अब क्या करता है कि प्रकृति पुनः इन पदार्थों का प्रयोग पौधों द्वारा कर लिया जाता है तथा वे पुनः भोजन तैयार करते हैं। तो अभी मैंने इसी को समझाने का प्रयास किया था कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्लोज होता है, क्लोज तंत्र होता है, विवृत तंत्र होता है, जो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि उत्पादक ने उत्पादन किया, कंज्यूमर ने उपभोग किया, डिकम्पोजर ने उसको विघटन किया, विघटन करके कहां वापस किया, प्रकृति में, और पुनः उसी मटेरियल से उत्पादक जो है अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। तो एक क्लोज तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर है? अब हम आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे कंपोनेंट पर, जिसको कहते हैं अजैविक। अजैविक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल कंपोनेंट में क्या होता है? सनलाइट, टेम्परेचर, सूर्य का प्रकाश, तापमान, दबाव, ह्यूमिडिटी। ये ऐसे तत्व होते हैं जो डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जैविक संगठक को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, पौधे तैयार नहीं करेंगे भोजन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। टेम्परेचर भी जरूरी है, प्रेशर भी जरूरी है, ह्यूमिडिटी भी जरूरी है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जैविक संगठक में जो प्रोड्यूसर हैं अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, और अगर प्रोड्यूसर अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे तो कंज्यूमर को भोजन नहीं मिलेगा, और कंज्यूमर को नहीं मिलेगा तो डिकम्पोजर भी। तो मतलब समझिए कि दोनों एक दूसरे पर, जो मैंने अभी बताया कि ये दोनों एक दूसरे के अंतः क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो क्लियर है, आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये जो है फिजिकल कंपोनेंट है जो अजैविक संगठक के रूप में कार्य करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में बायोमास है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में काम करता है। तीसरा जो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब वह वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, जो जैसे CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनका वायुमंडल में क्या होता है, चक्रण चलता रहता है। जैसे कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपना वर्क होता है। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जैविक संगठक को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो जिससे एक दूसरे के मध्य अंतःक्रियाएं होती है। तो इकोसिस्टम यही है। वास्तव में क्या है इकोसिस्टम? जैविक और अजैविक संगठक के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम है, और इसके 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन? बायोटिक और अबायोटिक। अगले वीडियो में मैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत भोजन श्रृंखला के बारे में आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।